आज हम पैसिव वॉइस के सारे सूत्रों को बनाना सीखेंगे और सारे सूत्रों से हम बाकी के जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। अब तक हमने सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस जो है बना लिया था। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस पर आगे बढ़ने से पहले हम एक्टिव वॉइस के सूत्रों को देखते हैं दोबारा से। ए बी का जो हमारा सूत्र था, जिसको मास्टर सूत्र भी बोलते हैं अपन एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। और पी बी का हमारा मास्टर सूत्र था ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी थर्ड प्लस अदर्स प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। तो ये हमारे एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के मास्टर सूत्र हैं। अब हम इन सूत्रों से बाकी के जो सूत्र होते हैं उनको बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव के बारे में जानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब सूत्र में होता है तीसरे स्थान पर नोट लगाना। हमारा एक्टिव वॉइस के सूत्र में हम तीसरे स्थान पर नोट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नोट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जैसे हमने ए बी के सूत्र में तीसरे स्थान पर नोट लगाया था, वैसे ही हम पी बी के सूत्र में भी तीसरे स्थान पर नोट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नोट प्लस एम बी थर्ड प्लस अदर्स प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। ये हुआ हमारे नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र। और अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सूत्र के बारे में देखेंगे। देखो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का ए बी और बी बी। इंट्रोगेटिव का ए बी बनाने के लिए हमको इंट्रोगेटिव के बारे में जानना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव को सूत्र में हम बोलते हैं, जो हमारी एच बी जो होती है उसको सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे। हमारा एक्टिव वॉइस का जो मास्टर सूत्र है वो है सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसमें से हम जो है एच बी को पहले ले लेंगे। एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ऐसे ही हम पैसिव वॉइस का जो हमारा मास्टर सूत्र है उसमें से हम एच बी पे ले लेंगे। पैसिव वॉइस का मास्टर सूत्र क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी थर्ड प्लस अदर्स प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। तो हम एच बी पे ले लेंगे, तो एच बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस अदर्स प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस सूत्र में क्वेश्चन मार्क आएगा और एक्टिव वॉइस सूत्र में भी क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बनाएंगे तो हमें नेगेटिव का मतलब मैंने अभी बताया था। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? तीसरे स्थान पर नोट लगाना। तो हम इंट्रोगेटिव में सूत्र बन के निकल गया है, इसी में हम तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक्टिव वॉइस सूत्र बन जाएगा। ऐसे ही हम पैसिव वॉइस सूत्र है हमारा जो इंट्रोगेटिव का हमने बनाया था, इसमें भी अगर हम तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र बन जाएगा। इसके बाद में हमारे जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस चलते हैं वो आता है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में। किस में आता है? डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में। अब डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का अगर आपको सूत्र बनाना है तो सिंपल सी ये बात रहेगी कि जो इंट्रोगेटिव का आपने जो सूत्र बनाया था, अभी मैंने बताया था इंट्रोगेटिव का सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो उसमें हमने एच पी को सब्जेक्ट से पहले लिया था और ये है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। मतलब इंट्रोगेटिव का जो आपने सूत्र बनाया था ना, चाहे ए बी का बनाया हो चाहे पी बी का बनाया हो, उससे पहले इस वर्ड को लगा देना डब्ल्यू एच को। तो हमारे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का सूत्र बन जाएगा ए बी का और पी बी का। और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सूत्र कैसे बनेगा? जैसे इंट्रोगेटिव सूत्र ये है एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एक्टिव वॉइस का। तो इसके शुरुआत में हम डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे। डब्ल्यू एच प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब पीबी का बनाएंगे तो पीबी में वही करेंगे जो हमने पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सूत्र बनाया था, इसी में हम शुरुआत में ले लेंगे डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड शुरुआत में लेंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एच बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस अदर्स प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र बनाना है तो हमें इसमें भी हमको तीसरे स्थान पर नोट लगा देना है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के ए बी में और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के पी ई में। लेकिन काउंट डब्ल्यू एच वर्ड से नहीं करना, काउंट करना है एच बी से। एच बी सब्जेक्ट फिर यहाँ नोट आ जाएगा, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक्टिव वॉइस सूत्र बन जाएगा। ऐसे पी बी का बनाना है तो पी बी में डब्ल्यू एच को काउंट नहीं करेंगे, नेगेटिव मतलब तीसरे स्थान पर नोट होता है, जो एच बी से काउंट करेंगे एच बी ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पे नोट आ जाएगा। तो एक्टिव वॉइस के सूत्र से और पैसिव वॉइस का जो हमारा मास्टर सूत्र था, उन्हीं सूत्रों से हमने आगे के सूत्र भी बना लिए। और कैसे बनते हैं इस चीज़ के लिए तुमको पता होना चाहिए कि नेगेटिव का मतलब होता है तीसरे स्थान पर नोट, तो ए बी का जो सूत्र है हमारा उसमें तीसरे स्थान पर नोट लगाएंगे तो वो बन जाएगा नेगेटिव का सूत्र। और पैसिव पी बी का जो सूत्र होता है उसमें भी हम तीसरे स्थान पर अगर नोट लगाएंगे तो वो नेगेटिव के पी बी का सूत्र बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, एच पी को सब्जेक्ट से पहले लेके आना। जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो मास्टर सूत्र था उसमें हम एच बी को अगर सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे तो ए बी का इंट्रोगेटिव सूत्र बन जाएगा। और पी बी का जो हमने सूत्र है हमारा पैसिव वॉइस का मास्टर सूत्र है, उसमें अगर हम एच बी को पहले लेंगे तो पैसिव वॉइस का वो इंट्रोगेटिव का सूत्र बन जाएगा। और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कैसे बनाया था हमने, इंट्रोगेटिव सूत्र से के पहले हमने एच बी से पहले इंट्रोगेटिव जो एच बी होती है ना उससे पहले हमको डब्ल्यू एच वर्ड लगा लेना है, तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का ए बी का सूत्र बन जाएगा। और पी बी का कैसे बनेगा, पी बी में हमको यही करना है कि जो पैसिव वॉइस का जो इंट्रोगेटिव का सूत्र है उसमें शुरुआत में हम डब्ल्यू एच वर्ड लगा लेंगे और ऐसे हमारा पी बी का सूत्र बन जाएगा। लेकिन ये जो सूत्र बने हैं डब्ल्यू एच वर्ड में, वो सारे के सारे डब्ल्यू एच वर्ड के सूत्र इन्हीं से, मतलब सेंटेंस जो है इन्हीं से बन जाएंगे। लेकिन एक तो हु डब्ल्यू एच वर्ड और एक होम डब्ल्यू एच वर्ड, इनका जो पी बी है इन सूत्रों से नहीं बनेगा, इनका अलग बनता है। बाकी जो भाट है, भाई है, वेन है, तो इनका जो पैसिव वॉइस है इन्हीं सूत्रों से बन जाएगा। तो इनका जो है अलग बनता है। अलग क्यों बनता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अलग क्यों बनता है। सबसे पहले किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को अगर हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस जो हमको एक्टिव वॉइस का दे रखा है वो कौन सा है। जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ कि आर यू टीजिंग एनिमल्स, आर यू टीजिंग एनिमल्स। अब मुझे इसको पीवी में बनाना है। पीवी में बनाना है तो पहले मुझे ये जानना पड़ेगा ये सेंटेंस जो है कि कौन सा है, ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है, कौन सा है। तो हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। देखो शुरुआत में हमारी एच बी आ रही है, अब शुरुआत में एच बी आना और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क आना, ये हमारी पहचान होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। शुरुआत में एच बी आना और अंत में क्वेश्चन मार्क आना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है तो सूत्र भी हम इसमें कौन सा यूज मिलेंगे, पैसिव वॉइस का जो इंट्रोगेटिव का सूत्र होता है वो यूज मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एच बी, ये हमारी सब्जेक्ट, हम इंट्रोगेटिव का सूत्र इसके ऊपर लगा लेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। ये एच बी है, ये सब्जेक्ट है, और ये हमारी क्या हो गई एम बी, और ये है हमारी ऑब्जेक्ट। हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हमको पैसिव वॉइस के सूत्र में हमारे में जो इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस सूत्र है उसमें शुरुआत में हमको एच बी आती है। तो एच बी दे रखी है हमको यहाँ पे आर, आर का मतलब होता है इजार एम, और इजार एम जो एच बी होती है उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, चेंज ऑफ वर्ब के नियम से। वो किस में चेंज करते हैं, इजार एम प्लस विंग में। अब इजार एम प्लस बीइंग, एच बी के दो रूप हो रहे हैं, इजार एम भी है और बीइंग भी है, और सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट से पहले एच बी का पहला रूप ही आता है। हमारी ऑब्जेक्ट है एनिमल्स, और इजार एम प्लस एम बी फर्स्ट में चेंज किस में होता है, इजार एम प्लस बीइंग में, और ऑब्जेक्ट है हमारी एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए एच बी कौन सी आएगी, एनिमल्स क्या है बहुवचन है, तो इजार एम में से कौन सी एच बी आएगी, और आएगी। और अभी बीइंग और बाकी है, लेकिन बीइंग जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल्स, एनिमल्स, और बीइंग आ जाएगा।
अब एच भी हो गई और ऑब्जेक्ट भी हो गई। अब चाहिए अपन को एम बी की थर्ड फॉर्म। एम बी की दे रखी टीज, और टीज की हमारी थर्ड फॉर्म होती है टीज्ड। एम बी थर्ड के बाद में अदर्स चाहिए। हमारे पैसिव वॉइस के अदर्स में जो डबल एम बी है फिर डबल ऑब्जेक्ट आती है, वो आती है हमारे पैसिव वॉइस अदर्स में। लेकिन हमारे इस सेंटेंस में डबल एम बी है नहीं और डबल ऑब्जेक्ट भी नहीं है जो इसमें अदर्स में डाले। अदर्स के बाद में पैसिव वॉइस के सूत्र में क्या आता है, वाई, और वाई के बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू को जब अपन चेंज ऑफ प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो यू का यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। उसके बाद में प्लेस प्लस टाइम जो इसमें दे नहीं सके तो सेंटेंस यहीं पे खत्म, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो अगला सेंटेंस है हमारा, देखो और पहचानना कि कौन सा ये सेंटेंस है। यू डू नॉट डू योर वर्क। यू डू नॉट डू योर वर्क। हमें इसका पीवी बनाना है। अब पीवी बनाने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो यहाँ पे दे रखा है वो किस सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें देखोगे आप तीसरे स्थान पर नॉट आ रहा है, और नॉट किसकी पहचान होती है, तीसरे स्थान पर आना नेगेटिव की पहचान होती है। और शुरुआत में देखो एच भी नहीं है, जिसको अपन इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी माने, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें पैसिव वॉइस का सूत्र लगेगा, वो भी नेगेटिव का लगेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का पता करते हैं। तो देखो ये सब्जेक्ट, ये अपनी एच बी हो गई डू, ये नॉट हो गया तीसरे स्थान पर, और ये अपनी हो गई एम बी, और ये योर वर्क हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। योर पजेसिव प्रोनाउन होता है जो कभी अकेला आता नहीं है, किसके साथ में आए, वर्क के साथ में। तो योर वर्क एक वर्ड है और ये अपनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले अपन को अगर नेगेटिव का बनाना है पैसिव वॉइस तो अपन को ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, योर वर्क। उसके बाद में अपन को ऑब्जेक्ट के बाद में सूत्र में क्या आती है, एच पी आती है। एच पी यहाँ पे दे रखी है डू, और डज ऑब्लिक डू और एम बी की फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं इजारे में। तो योर वर्क चेंज हो जाएगा इजारे में। योर वर्क के साथ में इजारे में से हमको एक लगाना है, तो योर वर्क एक वचन है तो इजारे में से लग जाएगा इज। तीसरे स्थान पर हम लगाएंगे नॉट। फिर एम बी की हमको करनी है थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। एम बी थर्ड के बाद में अदर्स चाहिए, अदर्स हमारे पास है नहीं है, तो बाई प्लस सब्जेक्ट कर लेंगे बाई। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू को अपन चेंज ऑफ प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा यू। प्लीज प्लस टाइम इसमें देने देखा, सेंटेंस यहीं पे खत्म। और देखो चलो, व्हाट डिड यू वांट मी, व्हाट डिड यू वांट मी। बनाएंगे पीबी। तो पहचानेंगे पहले ये सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस देखोगे तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड शुरुआत में दे रखा है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का। तो सूत्र भी इसमें डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का ही लगेगा। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, ये एच बी है। एच बी के बाद में आती सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एम बी, एम बी के बाद में ऑब्जेक्ट। बनाएंगे इसका पी बी। सबसे पहले जो डब्ल्यू एच वर्ड ऊपर दे रखा है वही डब्ल्यू एच वर्ड हमको नीचे लेना है। वाट दे रखा है तो वाट का वाट आ जाएगा। फिर अपन को एच बी चाहिए, एच बी के दे रखी है डिड, और डिड को अपन चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, बाज वर्ड में चेंज होती है। और बाज और वर्ड जो एच बी चेंज होके आई है वो किसके अनुसार लगेगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, मी को चेंज ऑफ प्रोनाउन में हम मी का कर देते हैं आई। तो आई के साथ में बाज और वर्ड में से क्या आएगा, वाह आ जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का हो जाएगा सब्जेक्ट में आई। फिर अपन को करनी है एम बी की थर्ड फॉर्म। एम बी क्या है, वांट, वांट की थर्ड फॉर्म वांटेड। तो डब्ल्यू एच बी सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू एच बी ऑब्जेक्ट और एम बी थर्ड। उसके बाद में अदर्स, अदर्स इसमें है नहीं तो करेंगे बाई प्लस सब्जेक्ट वाई। सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू को चेंज करेंगे तो यू। सेंटेंस यहीं पे खत्म। प्लेस प्लस टाइम इसमें है नहीं। चलो और देखो, शी will not help him tomorrow।
चलो इसका पीवी बनाएंगे। सबसे पहले हमको पहचानना है सेंटेंस कौन सा है। शुरुआत में देखो सब्जेक्ट है, बाद में एच है और तीसरे स्थान पर नोट लगा हुआ है। नोट लगा हुआ है तो ये क्या है, सेंटेंस हो गया नेगेटिव। शुरुआत में एच नहीं है तो इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोले, तो ये नेगेटिव ही है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो नेगेटिव में बनेगा। तो पहले पता करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट शुरुआत में देखोगे शी है, शी हमारी सब्जेक्ट है। विल एच बी, नेगेटिव का सूत्र लगा रहे हैं इसके ऊपर। तीसरे स्थान पर नॉट, फिर हो गया यहाँ पे एम बी, एम बी के बाद में फिर ये हो गई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स में ये प्लेस प्लस टाइम में से क्या है, टाइम। उसके बाद में हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको नेगेटिव का जो पैसिव वॉइस का सूत्र होता है उसमें ऑब्जेक्ट को आगे लेनी है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और हिम का जब सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद में हमको एच बी चाहिए। एच बी यहाँ पे दे रखी है विल, और शैल ऑब्लिक विल प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में करते हैं, शैल बी और विल बी में। तो ही के साथ में शैल बी और विल बी में से क्या आएगा, विल बी। लेकिन एच बी के डबल रूप हो रहे हैं तो एच बी का पहला रूप भी नोट से पहले आएगा, और तीसरे स्थान पर नोट लग के एच पी का दूसरा रूप आएगा, तो ही विल नॉट बी। उसके बाद सब ऑब्जेक्ट हो गई, एच बी हो गई, नोट आ गया, एम बी करनी है। एम बी कौन सी है, हेल्प। हेल्प की कौन सी फॉर्म करेंगे, पैसिव वॉइस में से एम बी की थर्ड फॉर्म आती है, एम बी की थर्ड। एम बी थर्ड के बाद में क्या आ जाएगा, अदर्स। अदर्स हमारे पास है नहीं है, फिर वाई प्लस सब्जेक्ट करेंगे तो वाई सब्जेक्ट क्या है, शी का हो जाएगा यहाँ पे हर। उसके बाद प्लेस प्लस टाइम चाहिए। प्लेस तो इसमें है नहीं है, टाइम ये दे रखा है, टाइम लास्ट में आ जाएगा, टुमारो। चलो हम और सेंटेंस देखते हैं। वाई वाज ही मेकिंग फूड एट होम। बनाएंगे इसका पीवी। सबसे पहले पहचानेंगे ये जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव किस में है। देखो शुरुआत में डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये पहचान किसकी होती है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है हमको ऑब्जेक्ट का पता करना। तो ऑब्जेक्ट का अगर पता करेंगे तो ए बी का सूत्र इसके ऊपर लगा दो, डब्ल्यू एच वाला। तो ये तो हो गया डब्ल्यू एच। उसके बाद में ये एच बी है, ये सब्जेक्ट हो गई, ये एम बी है। एम बी के बाद में फूड हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, अदर्स। अदर्स में देख सकते हो प्लेस प्लस टाइम में से क्या है, ये प्लेस है। बनाएंगे इसका पीबी। सबसे पहले हमको लेनी है जो डब्ल्यू एच वर्ड ऊपर दे रखा है वही डब्ल्यू एच वर्ड नीचे लेंगे, क्योंकि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का अगर ये सेंटेंस है तो इसको पैसिव वॉइस में डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। तो वाई का वाई आ जाएगा। उसके बाद में हमको क्या चाहिए, एच बी। एच बी दे रखी है यहाँ पे वाजवर, वाजवर प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी। पैसिव वॉइस में चेंज किस में होता है, वाजवर प्लस विंग में। अब एच बी के डबल रूप हो रहे हैं और एच बी यहाँ पे पैसिव वॉइस में लगेगी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। फूड एक वचन है, एक वचन के साथ में बाज ऑब्लिक वर्ब में से क्या आएगा, बाज। उसके बाद में फूड। अब जो विंग बच रहा है वो फूड के बाद में आएगा। जब भी एच बी के डबल रूप होंगे तो दूसरा रूप जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। अब हमें करनी है सूत्र के अनुसार एम बी की थर्ड फॉर्म। एम बी दे रखी है यहाँ पे मेक। मेक की थर्ड फॉर्म हम करते हैं मेड होती है। एम बी थर्ड के बाद में अदर्स चाहिए। अदर्स वो वाला अदर्स चाहिए जिसमें डबल एम बी पे डबल ऑब्जेक्ट आती हो, लेकिन यहाँ पे देखो डबल एम बी डबल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बाई प्लस सब्जेक्ट करेंगे वाई। ही का हो जाएगा यहाँ पे हिम। अब प्लेस प्लस टाइम में से क्या दे रखा है, प्लेस दे रखा है एट होम, तो एट होम आ जाएगा। अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। चलो और सेंटेंस समझते हैं एक। ए बी, ही हैज ए कार।
चलो इसका पैसिव वॉइस बनाओ, कैसे बनेगा, ये कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस को अगर देखेंगे तो पता करेंगे, देखो इसमें कहीं एच भी शुरुआत में नहीं है, अंत में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड भी नहीं आ रहा, तो ना तो ये नेगेटिव है, ना ये इंट्रोगेटिव है, ना ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है, तो बचा कौन सा। शुरुआत में आई बी यू दे ही शी इट नमी हमारी सब्जेक्ट होती है। शुरुआत में सब्जेक्ट या तो सिंपल सेंटेंस में आती है फिर नेगेटिव सेंटेंस में, या तो ये सिंपल सेंटेंस है फिर नेगेटिव सेंटेंस है, नोट इसमें है नहीं, तो ये बचा सिंपल। तो ये तो हो गई अपनी सब्जेक्ट। ये देखो ये क्या है हमारी, देखने पे हमारी ये है जो है वो हमारी क्या होती है, एच वी होती है। अगर ये एच वी है तो एच वी के बाद में क्या आनी चाहिए, एम बी। तो यहाँ पे एक और कोई एम बी नहीं है, क्योंकि हैजब के साथ में एम बी की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब भी नहीं है, थर्ड फॉर्म तो कहाँ से होगी, वर्ब भी नहीं है। अगर ये वर्ब नहीं है, एम बी नहीं है, तो ये एच वी भी नहीं है। तो हैज और हैव हमारी वर्ब भी होती है, हैजब यानी होता है रखना भी होता है, हैजब यानी। तो ये हमारी एम बी नहीं है, ये हमारी सॉरी एच बी नहीं है, ये हमारी क्या है, एम बी है, क्योंकि हैजब यानी क्या होता है, रखना होता है। एम बी के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है अपनी ऑब्जेक्ट। अब हमारे टेंस में दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन सेंटेंसों में एच बी नहीं आती। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल होता है। अब यहाँ देखोगे तो हैज़ और हैव ये हमारी वर्ब होती है, इनकी जो मीनिंग होती है वो होता है रखना। तो ये जो है सेकंड फॉर्म इनकी हैजब की सेकंड फॉर्म होती है, हैड होती है। तो ये सेकंड फॉर्म तो है नहीं, ये बची कौन सी, फर्स्ट। कौन सा टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। तो ये एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस मानी जाएगी। जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो किस में होगी, इजारे में। सबसे पहले अपन को वही ऑब्जेक्ट लेनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस सूत्र लगाना है सिंपल सेंटेंस का। ऑब्जेक्ट क्या है, एक और। फिर हमको एच बी चाहिए, एच बी दे रखी है हैज और हैव, एम बी फर्स्ट फॉर्म में ऐसी चेंज जिसमें होगा इजारे में। तो एच बी क्या आ जाएगी, इजारे में, एक आर के साथ में क्या लग जाएगा, इज। अब करनी पड़ेगी एम बी की थर्ड फॉर्म, हैजब की थर्ड फॉर्म करेंगे, हैज की हो जाएगी हैड। फिर हमको अदर्स चाहिए, अदर्स हमारे पास है नहीं, तो वाई प्लस सब्जेक्ट कर लेंगे, वाई सब्जेक्ट क्या है, ही का हो जाएगा पैसिव वॉइस में हिम। तो इस तरह हम सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलो आगे हम जानेंगे कि हु का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। हु यानी वैसे होता है कौन। तो हु एक डब्ल्यू एच वर्ड है जो प्रश्न बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। पहले तो बात ये जान लो कि जब भी किसी सेंटेंस में अगर हु डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगी। क्या नहीं होगी, सब्जेक्ट नहीं होगी। और कुछ इसके नियम है, वो नियम तुम देखो कौन कौन से नियम है वो के। पहला नियम तो ये है, पीबी में मतलब पैसिव वॉइस में हु को हटाकर बाय होम लगाया जाता है। और एक बात मैं तुमको दोबारा बता देता हूँ कि हु वाले सेंटेंस में जो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हमको सब्जेक्ट नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, सब्जेक्ट नहीं मिलती। तो जब सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगी हमको तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय प्लस सब्जेक्ट कैसे करेंगे। अब सब्जेक्ट नहीं है तो हम बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं करेंगे। और इसका सूत्र भी हम वही डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के सूत्र से ही बनाएंगे। जो ए बी का हमारा सूत्र क्या था, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वाला, डब्ल्यू एच प्लस एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। और पी बी का हमारा सूत्र क्या था, डब्ल्यू एच प्लस एच बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस अदर्स प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, इधर भी क्वेश्चन मार्क। तो हु वाले में क्या नहीं होती, सब्जेक्ट नहीं मिलती। तो पहले सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हटा लो, कोई सब्जेक्ट मिलेगी नहीं। और डब्ल्यू एच की जगह पे अपन क्या लगा देंगे, हु। बाकी इस
सूत्र को हम सेम टू सेम उतार देंगे, ये हमारे ए बी का सूत्र हो जाएगा। ए बी का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, हु प्लस एच बी प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब पी बी का कैसे बनाएंगे, देखो जब यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगी तो हमें बाय प्लस सब्जेक्ट भी नहीं करनी, और पीबी में हु को हटा कर क्या लगाते हैं अपन, बाई होम। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच की जगह पे क्या आ जाएगा, बाई होम। चलो सूत्र बनाते हैं इसका। पीबी का सूत्र बन जाएगा, डब्ल्यू एच को हटाएंगे, बाई होम लगा देंगे, प्लस उसके बाद में अपन को क्या चाहिए, एच बी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगी, फिर एम बी थर्ड, प्लस अब बाय प्लस सब्जेक्ट तो हट ही गया, तो ये प्लेस प्लस टाइम आ जाएगा, प्लेस प्लस टाइम। ये फिर हम डायरेक्टली हम यहाँ पे प्लेस प्लस टाइम की जगह डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अदर्स, और अंत में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस देखो हु वाले का कैसे किस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे हु वाले का। सबसे पहले हमको देखो क्या करना है, हमारा सेंटेंस है हु वाज राइटिंग ए स्टोरी। बनाएंगे पीबी। सबसे पहले अपन को ऑब्जेक्ट निकालनी है कि पैसिव वॉइस में वैल्यू किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। तो ये तो हु हो ही गया। उसके बाद में ये अपनी क्या है, एच बी है, ये हमारी एम बी है, और ये हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। बनाएंगे पीबी। तो हु को हटाना है, लगाना क्या है, बाई होम, बाई होम। उसके बाद में अपन को एच बी चाहिए। एच बी यहाँ पे दे रखिए, बाजबर प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी, बाजबर प्लस एम बी फर्स्ट में आई एन जी। पैसिव वॉइस में चेंज किस में आती है, बाजबर प्लस बीइंग में। अब जो एच बी यहाँ पे लगेगी वो लगेगी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी, एक वचन है तो बाज और वर में से क्या लग जाएगा, बाज लग जाएगा। फिर आ जाएगी ए स्टोरी। अब जो विंग बच रहा है वो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, विंग। अब करनी है हमको एम बी की थर्ड फॉर्म। एम बी राइट है और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। बाकी प्लेस प्लस टाइम या अदर्स हमारे पास है नहीं है, तो यहाँ डायरेक्टली हम लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। चलो और हम देखते हैं हु का। हु प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम माई गार्डन। चलो इसका बनाएंगे हम पीबी। सबसे पहले अपन को ऑब्जेक्ट निकालनी है, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है, ये यहाँ पे एच भी नहीं है, ये क्या है हमारी एम बी है। ये हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशन आ गया, और ये प्लेस और टाइम में से क्या है, प्लेस है। सबसे पहले अपन को हु हटाना है और क्या लगाना है, बाई होम। तो हु को हटाएंगे, हु की जगह पे आ जाएगा बाई होम। उसके बाद में हमको एच बी चाहिए। यहाँ पे एच बी दे नहीं रखी, लेकिन यहाँ पे एम बी दे रखी सेकंड फॉर्म। एम बी की सेकंड फॉर्म पैसिव में चेंज किसमें करते हैं, वही बाज और में करते हैं। अब बाज और पर जो यहाँ पे एच बी लगेगी वो लगेगी किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स। फ्लावर्स बहुवचन है, तो बाज और पर में से फ्लावर्स के साथ में क्या लगेगा, वर। और फिर लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स, फ्लावर्स। अब करेंगे हम एम बी की थर्ड फॉर्म। प्लक्ड की थर्ड फॉर्म होती है प्लक्ड। एम थर्ड के बाद में आ जाएगा अदर्स। प्लेस प्लस टाइम जो भी बच रहा है, क्योंकि बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें होती नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं होती है, तो बाय प्लस सब्जेक्ट क्यों करेंगे, फ्रॉम माई गार्डन। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हम हु का जो पैसिव वॉइस है वो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।